बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी हुकूमत ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को IMF के हवाले कर दिया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि इमरान खान ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को गिरवी रख दिया है। क्या इमरान खान का यह फैसला दुरुस्त है या फिर कोई मजबूरी? इससे पाकिस्तानी मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे? आज हम इसी पर बात करेंगे, तो आइए चलकर इसकी तफसील जानने की कोशिश करते हैं। खवातीन हज़रात, हाल ही में पाकिस्तान में स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से एक मुसवदा कानून मंजराम पर आया, जिस पर कई हलकों ने तशवीश का इजहार किया। नाक़दीन का ख्याल है कि इससे मुल्क के लिए बहुत सारे माली और मुआशी मसाइल पैदा होंगे। इस मुजवजा कानून को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तरमीमी एक्ट 2021 का नाम दिया गया है और इसकी मंजूरी वफाकी काबीना ने 9 मार्च को दी थी। पाकिस्तान में नाक़दीन का ख्याल है कि यह मुसवदा IMF की शराइत के तहत लाया गया है और इससे मुल्क के लिए बहुत सारे माली और मुआशी मसाइल पैदा होंगे, जिसका नतीजा समाजी इंतशार की सूरत में भी निकल सकता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तरमीमी एक्ट 2021 के चंद पॉइंट्स जिनको डिस्कस करना जरूरी है। दोस्तों, इस एक्ट के तहत स्टेट बैंक हुकूमत को कोई कर्जा जारी नहीं करेगा। स्टेट बैंक का बुनियादी मकसद मुकामी सतह पर कीमतों को मुस्तहकम करना और मुआशी इस्तेहकाम पैदा करना होगा और स्टेट बैंक हुकूमत की मुआशी पॉलिसी की हमायत करेगा। इस एक्ट के मुताबिक सदर मुमलिकत को हुकूमत की सिफारिश पर गवर्नर स्टेट बैंक की तकर्री का इख्तियार हासिल होगा। सदर मुमलिकत अदालती फैसले के तहत गवर्नर स्टेट बैंक को हटा सकेंगे। इस कानून के तहत गवर्नर स्टेट बैंक की मुद्दत मुलाजमत में भी तोसी कर दी जाएगी और उनकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल करने की तजवीज़ दी गई है, जिसमें मजीद 5 साल की तोसी भी दी जा सकेगी। इसके अलावा डिप्टी गवर्नर्स की तादाद 3 करने की भी तजवीज़ है, जिनकी मुद्दत मुलाजमत में मजीद 5 साल की तोसी दी जा सकेगी और गवर्नर स्टेट बैंक वजीर खजाना की मुशावरत से डिप्टी गवर्नर्स के नाम तजवीज़ करेंगे। खवातीन हज़रात, इस हवाले से हुकूमती हलकों का दावा है कि इस मुसवदा कानून का बुनियादी मकसद स्टेट बैंक के अंदर सियासी असर रसूख को खत्म करना है, लेकिन नाक़दीन के ख्याल में PTI की हुकूमत ऐसा करके पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को गिरवी रख रही है और मालियाती अमूर हुकूमत के कंट्रोल से निकल जाएंगे। मारूफ मईशतदान कैसर बंगाली का कहना है कि इस कानून के बाद स्टेट बैंक हुकूमत के इख्तियार से बाहर निकल जाएगा, जिसके मुल्क और मईशत पर खतरनाक असरात मुरतब होंगे। उन्होंने DW को बताया कि इस बिल के बाद स्टेट बैंक में हुकूमत की कोई नुमाइंदगी नहीं होगी। महंगाई को कंट्रोल करने का मुकम्मल इख्तियार बैंक के पास आ जाएगा और हुकूमत इस बात की पाबंद होगी कि वो बैरूनी कर्जों की अदायगी को अपनी पहली तरजीह बनाए और वो इस बात की पाबंद होगी कि वो दूसरे अखराजात के बारे में बाद में सोचें। तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत की आमदनी बैरूनी कर्जों की अदायगी के लिए चली जाएगी। कैसर बंगाली का मजीद कहना था कि अगर हुकूमत स्टेट बैंक से कर्जा नहीं ले सकेगी तो फिर क्या होगा। उनके बकौल ऐसी सूरत में हुकूमत को कमर्शियल बैंकों से महंगे कर्जे लेने पड़ेंगे और 80% से ज्यादा बैंकिंग सेक्टर की जो मलकियत है वो गैर मुल्कियों के हाथों में है। इसका मतलब यह है कि एक तरफ हुकूमत कर्जे उतारने पर लगी होगी और दूसरी तरफ हुकूमत मजीद कर्ज लेने पर मजबूर होगी, जिसकी वजह से एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि हुकूमत सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी अदा ना कर सके। खवातीन हज़रात, पाकिस्तान के मुआशी अमूर पर गहरी नजर रखने वाले मारूफ सहाफ़ी और साबिक एग्जीक्यूटिव एक्सप्रेस ट्रिब्यून ज़ियाउद्दीन का कहना है कि इस बिल के नतीजे में समाजी इंतशार भी पैदा हो सकता है। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी कराई है कि यह बिल नाफिज किया जाएगा, इसीलिए $50 करोड़ की किस्त मिली है। लेकिन जब हुकूमत इस बिल को नाफिज करेगी तो इसके संगीन नताइज बरामद होंगे, यहां तक कि आपका जौहरी प्रोग्राम भी मुतासर होगा और पुलिस और सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह देने के लिए भी लाले पड़ जाएंगे। ज़ियाउद्दीन का मजीद कहना था कि इसके अलावा बिजली भी बहुत महंगी हो जाएगी। उनके बकौल इससे आपकी न सिर्फ सनत तबाह होगी बल्कि आम पाकिस्तानी के लिए भी बेपनाह मुश्किलात पैदा होंगी, क्योंकि इस बिल के बाद जो सब्सिडीज आम गरीब सारिफ को मिलती हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। हालात बता रहे हैं कि 1 साल के अंदर बिजली पर 7 रुपए तक का इजाफा हो सकता है। दोस्तों, मुआशी माहिरीन का दावा है कि हुकूमत को IMF और आलमी मालियाती इदारों से कर्जा लेने के लिए इस कानून को नाफिज करना पड़ेगा और इसके अलावा हुकूमत के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन कुछ मुबस्सरीन का ख्याल है कि अवामी दबाव की वजह से हुकूमत शायद अब इस कानून को जारी ना करे। तजिया निकार जनरल अमजद शोएब का कहना है कि हुकूमत ने इस कानून के खिलाफ रद्द अमल देख लिया है। हुकूमत ने एक तरफ IMF को खुश करने के लिए इस बिल की काबीना से मंजूरी करवाई और बाद में ये समझने की कोशिश भी की कि इसका रद्द अमल अवाम की तरफ से क्या हो सकता है। हुकूमत ने देख लिया है कि अवाम ने इसके खिलाफ सख्त रद्द अमल दिया है, क्योंकि इससे पाकिस्तान की खुद मुख्तारी मुतासर होगी। लिहाजा हुकूमत इस हवाले से आर्डिनेंस जारी करेगी और यह बिल नाफिज नहीं हो सकेगा। मुआशी माहिरीन का ख्याल है कि हुकूमत को इस कानून को नाफिज करने के बजाय कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना होगा
और अगर हुकूमत चाहे तो ऐसा कर भी सकती है। हुकूमत गैर तरक्याती अखराजात में कमी करे और इस हवाले से बेहतरीन पॉलिसी तरतीब दे ताकि अवाम के खून पसीने की कमाई को यूं बर्बाद ना हो। ताहम अगर इसके मुस्बत पहलू पर गौर किया जाए तो वो भी इंतहाई अहम है। दोस्तों, किसी भी मुल्क के मरकजी बैंक के पास तगैर पजीर हालात के मुताबिक हर तरह के मुआशी मिसाइल से निपटने के लिए फुल प्रूफ पॉलिसी हमेशा तैयार होनी चाहिए। शायद यही वजह है कि मौजूदा हुकूमत 1956 के स्टेट बैंक कवानीन में तरमीम करने के लिए बिल पेश कर रही है। मुजवजा तरमीम के बाद स्टेट बैंक का बुनियादी मकसद अशिया ज़रूरत की कीमतों में इस्तेहकाम लाना, अफरात ज़र को कंट्रोल करना, तरक्याती मंसूबों की जिम्मेदारी से आज़ादी और हुकूमत को बराह रास्त कर्जे ना देना होगा, जबकि माली इस्तेहकाम स्टेट बैंक का सानवी मकसद होगा। फिलहाल बैंक की बुनियादी जिम्मेदारी मालियाती इस्तेहकाम को महफूज बनाना और हुकूमत की तरक्याती मकासद की तायीद करना है। जब से काबीना की जानिब से $6 बिलियन के IMF कर्जे की बहाली के लिए एक अहम पेशकदम के तौर पर स्टेट बैंक तरमीमी बिल 2021 के मसवदे की मंजूरी हुई है, तब से ही ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि स्टेट बैंक छोटे हाउसिंग सेक्टर्स को फरोग देने के लिए सब्सिडी वाले कर्जों को बंद कर सकता है। अपोजिशन की तरफ से ये मौकफ भी सामने आया है कि स्टेट बैंक के हवाले से हुकूमत जो बिल ला रही है उससे पाकिस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद पड़ जाएगी। पार्लियामेंट और वज़ीर खजाना का मरकजी बैंक पर से कंट्रोल खत्म हो जाएगा और तमाम माली इदारे गवर्नर स्टेट बैंक के कंट्रोल में होंगे, जो FIA और NAB के दायराकार से भी बाहर होगा और चेक एंड बैलेंस भी उस पर लागू नहीं होगा। जबकि कानून में मुजवजा तब्दीलियों से मरकजी बैंक को अपने हसारे की माली अयानत के लिए बराह रास्त हुकूमत को कर्ज देने से रोक दिया गया है। अगरचे हुकूमत IMF प्रोग्राम की शर्त को पूरा करने के लिए स्टेट बैंक कवानीन में तरमीम करने जा रही है, लेकिन स्टेट बैंक को बाइख्तियार अदारा बनाने के इस अमल में कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और जाहिर किए जाने वाले खदशात का तदारक बहरहाल यकीनी बनाया जाना चाहिए। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।